ऐसे समाज सेवी जो कि बहुत ही यंग हैं, उसके बाद भी वो निकल पड़े हैं ऐसे कार्य के लिए जहाँ पर भी वेस्ट उनको खाना दिखता है वो उन तक पहुँचा देते हैं, वहाँ से लेके जिनको ज़रूरत है। और इसी के साथ में हमारे बीच में CPSG यानी कि कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क से समाज सेवी हैं अभिषेक मकवानी जी। हम आपका भी स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, आपसे जानती हूँ कि आपका जो फूड ड्राइव जो चल रहा है वो एक कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा अच्छा लगा, और जैसे कि आपने बताया कि जो खाना है उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये कॉन्सेप्ट है फूड ड्राइव का। मैम, फूड ड्राइव का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी खाना मतलब कहीं पे भी बच जाता है, किसी भी इवेंट में, किसी भी जगह पे अगर वो खाना बच रहा है तो वो खाना फेंकने से अच्छा किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनको भूखा सोना पड़ता है, तो उनके लिए मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, जो इतना अच्छा खाना बनता है हर जगह पे, कभी कहीं पनीर है या कुछ भी अलग तरीके की मीठी चीज़ें हैं, और सब वो लोगों को नहीं मिल पाती, लोगों के अंदर वो खाने की बहुत इच्छा होती है, तो हम वही चीज़ है कि वो किसी के काम आ जाए फेंकने से अच्छा। वाह, कितनी अच्छी बात है अभिषेक। आप युवा हैं और इतना अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि युवा ज़्यादातर फेसबुक या इंस्टा रील में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन ऐसे युवा भी हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, उस वर्ग के बारे में सोचते हैं जिनके थाली में खाने के लिए भी नसीब नहीं होता है कि 2 वक्त की रोटी मिले। और उनका सोचना है अभिषेक का, उनकी टीम का, कि उनको वो खाना मिले जो कि सभी हम खाते हैं, पनीर है या जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ उन तक भी पहुँचे। बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी पहल है। और अभिषेक जी, जैसे कि हमें पता है कि CPSG ब्लड डोनेशन ड्राइव पे काम करता है, आप लोग मदर ड्राइव पे काम करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर करते हैं। कैसे आपके मन में ख्याल आया, आपकी टीम के मन में ये चीज़ आई, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आपकी पूरी टीम जो है यूथ है सब उसमें, कैसे आपको ख्याल आया कि हमें अब फूड ड्राइव के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए? मैम, एक बार अभी कुछ समय पहले मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं वहाँ से निकल रहा था जब उस टाइम, तो मतलब जो भी खाना था वो देखा मैंने कि वो लोग जो भी केटरिंग वाले थे वो आखिरी में मतलब फेंक के और अलग कर कर जा रहे थे। तो उतने में मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक रोटी के टुकड़े को मतलब 4 लोग बांट के आपस में खा रहे हैं। तो वही चीज़ थी कि मतलब अंदर इतना सारा खाना जो बहुत इतना एक्सपेंसिव और इतना अच्छा खाना है, जो लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी दे सकता है, खाने से उनका पेट भर सकता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, वो सब चीज़ें मतलब वो फिक रही है और यहाँ पे लोग खाने के लिए वो रहे हैं। तो उस चीज़ से हम लोगों ने फिर हमने टीम में चर्चा करी और उसके बाद हम लोगों ने ये फूड ड्राइव स्टार्ट कर दी। वाह, बहुत अच्छी बात है। हम देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे महसूस कितना करते हैं, बात वहीं आ जाती है। जैसे कि हमने भी देखा कि खाना बहुत सारी शादी पार्टियों में फिकता है, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया कि ये खाना उस थाली तक पहुंचना चाहिए जिसको ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे CPSG के वो सारे यूथ समाज सेवी को मैं बहुत यहाँ पे बधाइयाँ देती हूँ कि इतनी अच्छी सोच के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं और एक समाज को एक नई दिशा और रोशनी दे रहे हैं। अगर मैं अभिषेक जी आपसे जानूँ, कई बार जैसे कि आपने बोला कि शादी पार्टी में आपने खाना देखा था और आपको लगा कि ये वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो गया है। कई बार वो खाना, जैसे मैं गर्मियों की बात करती हूँ, अभी तो ठंड है, तो वो खाना कई बार ख़राब भी हो जाता है। तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि खाना सही है, प्योर है, मतलब पहुँचाने लायक है और खाने लायक है? तो वो कैसे आपको पता चलता है? मैम, सब जब हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं खाना लेने, तो पहले तो हम उसको सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसकी हाइजीन चेक करते हैं, वो कैसे बना हुआ है, सब चीज़ों को देखकर फिर उसको खाने को लेते हैं। उसके बाद भी जब हम खाना कलेक्ट करते हैं तब हम उसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि ये मतलब कुछ भी है, जैसे पूड़ी है, रोटी है, कि वो प्रॉपर सही है कि नहीं, दाल है, सब्जियां हैं, वो ख़राब तो नहीं हो गई, कब बनी है, ये सब उनसे जानकारी लेते हैं। जो हलवाई होता है उससे भी बात करते हैं कि भाई आपने ज़्यादा मसाले और ये सब तो नहीं डाला, कि किसी बच्चे को दें तो वो ख़राब मतलब उसका मतलब उसके शरीर में दिक्कत हो जाए। तो ये सब करने के बाद जब हम वापस लाते हैं, और जब जैसे कभी अधिकतर ऐसा होता है कि हमें रात को ही खाना उठाना पड़ता है और वो डिस्ट्रीब्यूट अर्ली मॉर्निंग होता है, तो हम पहले उसको लाते हैं और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फिर से उसको गर्म करने के बाद, फिर सारी चीज़ें चेक करने के बाद, फिर उसको खा के देखते हैं एक बार, खुद टेस्ट करने के बाद फिर दूसरों में बांटते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि आप लोग उसको पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद में देते हैं। तो जहाँ पर भी आप उसको देख लेते हैं जिनसे भी, यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोग्राफ भी दिखा रहे हैं किस तरीके से आप लोग सड़कों पे जाकर लोगों की मदद करने के लिए उतर जाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों की थालियों तक वो खाना पहुँच रहा है जो उसके लिए वो हकदार हैं।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि युवा जब इस तरीके के ड्राइव्स के साथ में जुड़ता है तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और नई दिशा मिलती है। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया अभिषेक कि आप वहाँ पे टेस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं वो लोग, कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं? नहीं मैम, वो हम लोग, हमारा मेन तो उनसे खाना जब हम उनसे लेते हैं, जब हमारे पास कॉल आता है कि हमारे पास, तो हम उनसे पहले तो चीज़ बोलते हैं कि आप हमें परफेक्ट जानकारी दीजिए कि कितने लोगों का खाना है, हम लोग यहाँ से आएंगे और उस मतलब लोगों तक पहुँचाने लायक है कि नहीं है। हम सारी चीज़ें सुनिश्चित करके जाते हैं कि सब सही होना चाहिए। हम उनको ये भी बोलते हैं कि जिसने बनाया है वो भी वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए ताकि हम सारी चीज़ें कर पाएँ। और जब हम टेस्ट करते हैं उसी के बाद हम उस खाने को लेते हैं, वरना हम अगर वो नहीं, कभी कभार होता है कि वो खाना नहीं होता है आगे किसी को बांटने लायक, तो हम उनको वो मना कर देते हैं कि ये आप खाना आपका सही नहीं है, तो उसके बाद हम उसको नहीं बांटते। बहुत अच्छी यहाँ पे जानकारी। और अभिषेक, जब हम देखते हैं कि शादी में, पार्टी में जब खाना बचता है तो काफ़ी बड़े बड़े बर्तन में वो खाना बनता है। अभी जब आप लेने जाते हैं तो फिर आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैम, हम जब जाते हैं तो कई बार हम लोग उन लोगों से बात कर लेते हैं कि उनके पास प्लास्टिक कंटेनर्स हैं क्या, जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उसका, वरना हम अपने कंटेनर ले जाते हैं, वरना वो अगर उन लोगों के पास होते हैं तो वो लोग कंटेनर में डाल के रखते हैं। उसके बाद हम जब उसको वापस गर्म करते हैं, चेक करने के बाद, जब पूरा करने के बाद उसके पैकेट्स बनाते हैं, फूड पैकेट, जैसे कि ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो। क्योंकि मतलब सब लोग अलग अलग जगह में, जैसे 200 लोगों को खाना है तो हमारी टीम के 4 डिवाइड हो जाते हैं, सब अलग अलग जगह चले जाते हैं फूड पैकेट लेके, और जितने लोग मिलते जाते हैं उनको देते जाते हैं। तो इस चक्कर में मतलब हम लोग अपने साथ भी कैरी करते हैं अपने कंटेनर्स, और अगर उन लोगों के पास होते हैं तो उनके कंटेनर्स भी ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ बड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा मैनेज करना, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है सजीव फ़ोन इन है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आप हमसे फ़ोन करके जो भी आपका प्रश्न है आज के विषय से बातचीत करने के लिए आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ में अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार रात में 1 बजे पार्टी ख़त्म हो रही होती है, शादियाँ बहुत लेट नाइट ख़त्म होती हैं, तो कितना समय लगता है आपको वो सारा कुछ व्यवस्थित करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने में? मैम, जब हम लोग मतलब जैसे रात को कलेक्ट करते हैं तो उसमें लगभग 1 से 2 घंटे रात को कलेक्ट करके, चेक करके, सब चीज़ें व्यवस्थित रखने की, वो मतलब ये तैयारी करने के लिए, जब तक हम बांट ना दें तब तक वो ख़राब ना हो जाए और वो सब चीज़ सही रहे और सब अच्छा रहे। तो उसलिए हम लोगों को कम से कम रात के समय में 2 घंटे लगते हैं। और जब हम उसके बाद, हमारे जो वॉलंटियर्स है, लगभग 2500 लोगों की टीम है ऑल ओवर इंडिया में, तो भोपाल में जो भी ऑन ग्राउंड रहते हैं या जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे भी ऑन ग्राउंड लोग होते हैं, वो आज सुबह से पैकेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारी टीम 4-5 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और वो हर जगह जा जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो उसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर मैं बोलूं कि युवा जो कि कॉलेज भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, नौकरी भी करता है, उसके बाद में अपने समाज के दायित्व को भी समझता है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जब युवा ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ के लिए आगे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि घर में ही जो बचा हुआ खाना है, अगर हम उसको भी वेस्ट ना करें, बाहर मत जाइए, उसको भी अगर हम सही जगह तक, सही थाली तक पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि इन युवाओं का कहीं ना कहीं हम साथ ज़रूर देंगे। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप रात में जाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं आपकी टीम में जो वर्किंग भी करते हैं, और ऑब्वियसली बात है, भले आप वर्किंग में हो या स्टूडेंट हो, इस एज में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है। तो मैं अगर बात करूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को करने में खर्चा भी होता होगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैम, जो भी खर्चा होता है वैसे तो हम अपने ही जेब से, और सब लोग मिलके जितना भी खर्चा होता है हम अपनी जेब से ही करते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें खाना तैयार, जैसे अगर पूड़ियाँ तैयार नहीं है या रोटी तैयार नहीं, सिर्फ सब्जी लिक्विड जो भी होता है वो तैयार है, तो हमें कभी कभार पूड़ियाँ बनवानी पड़ती है और रोटियाँ बनवानी पड़ती है कि ताकि वो चीज़ सही जगह पे और सही तरीके से यूज़ हो जाए। तो वो भी हम लोग अपनी उससे ही करते हैं, मतलब अपनी जेब से ही करते हैं। और कई बार होता है कि कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोग अपनी तरफ से डोनेशन करते हैं, तो वो हमारे QR पे और हमारे NGO के अकाउंट में डोनेशन करते हैं। तो हम लोग छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं फिर वो उससे भी मैनेज करते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर हम अपने से मैनेज करते हैं उसको।
बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात है जहाँ पे युवा पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं हर खर्चे के लिए, वहाँ पे यहाँ पे जो देखूँ मैं सीपीएसजी के जो पूरे वॉलंटियर्स हैं सर, कि अपने ही पॉकेट से समाज के लिए समाज के निकाल लिए। रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप कई बार ऐसा होता है कि शादी पार्टियां होती हैं और लोग चाहते हैं कि जैसे अभी भी काफ़ी सारे लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनके घर में भी जो शादी पार्टी होंगी तो वो सोचते होंगे कि हम आप तक वो खाना पहुंचा दें, क्योंकि वो अपने व्यवस्थाओं में रहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं कि ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए। लेकिन अभी ही आपको देख के उनके मन में ये भाव अगर आता है तो वो क्या करें, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैम हमारा CPHD फाउंडेशन नाम से आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे CPHD फाउंडेशन तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे कॉल करके और वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल हमें बता सकते हैं। और वरना www.cphd.in पे वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ पे पूरा वहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, ताकि हम लोग आपको रीच आउट कर सकें। और हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं और फेसबुक पे भी, सारे सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको ईजिली आप रीच आउट कर सकें हमें। आप वहाँ पे बिल्कुल हम लोगों को बताएं तो हम आप मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ हम करेंगे आपके लिए, ताकि वो खाना वेस्ट ना हो। प्रॉपर तरीके से हर एक इंसान के थाली तक जाना चाहिए और जो ज़रूरतमंद है उसको खाना मिलना चाहिए। अभिषेक, कि लोग आपसे संपर्क करें, अभी मान लीजिए आप भोपाल में हैं, कोई इटारसी का व्यक्ति आपसे संपर्क करता है, तो क्या आपकी टीम वहाँ पहुँच पाएगी? मैम ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर एक शहर में, हर एक स्टेट में हमारे वॉलंटियर उपलब्ध हैं। और अगर नहीं भी होता है तो हम कुछ ना कुछ करके वहाँ तक पहुँचेंगे, और वरना किसी भी तरीके से उनके खाना वेस्ट ना हो, हम यही कोशिश करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में 2500 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं, तो वो कैसे ना करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अधिकतर हर जगह पे हमारे वॉलंटियर अवेलेबल है, तो वो अपना टाइम निकाल के और सब कुछ करके वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि 2500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं, यानी कि कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरत होती है आप सीपीएसजी से संपर्क कर सकते हैं टीम से, और निश्चित ही समाधान होगा। ये जान के बहुत खुशी हुई मुझे अभिषेक कि आपके साथ में जो यूथ है वो इतनी बड़ी तादाद में काम कर रहा है। इट्स वेरी फैंटास्टिक वर्क। और इसी के साथ में अभिषेक, क्योंकि हर काम जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो हमेशा मुश्किलें आती हैं, तो ऐसा जब आप करने निकलते हैं, लोगों की मदद करने निकलते हैं, तो आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने अगर खाने के लिए मतलब लेने के लिए बुलाया, तो हमें मतलब काफ़ी दूर दूर होता है यहाँ से। जैसे अगर कई बार शादियाँ होती है जो सिटी से थोड़ी सी दूर आउटर एरियाज़ में होती हैं, हम लोग मतलब कई बार अपना काम वाम छोड़कर और वहाँ जाते हैं, और मतलब 1-2 घंटे की मेहनत के बाद वहाँ पहुँच पाते हैं, और उसके बाद भी ऐसा पता चलता है कि वो खाना ख़राब है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमें मतलब कच्चा आटा मिल गया और वो मतलब उसी टाइम वो ख़राब होने वाला है, और हमें उसको करना है, रात को ही बनवाना है और ख़त्म करना है। तो इस सब चीज़ों के मतलब हमें वहाँ पहुँचने के बाद भी ये पता चलता है कि ये मतलब कुछ काम ही नहीं हो पाया इसका, और इस चक्कर में बहुत तकलीफ़ हो जाती है, और वो चीज़ ना हमारी मेहनत भी चली जाती है फालतू, और सामने वो खाना वेस्ट हो जाता है। हम यही बोलते हैं सबसे कि आप सही टाइम पे हमें जानकारी दे देते तो आज वो खाना किसी के काम आ जाता, वेस्ट नहीं होता। इतना नुकसान मतलब वो चीज़ देख के एकदम इतना लगता है अंदर कि ये चीज़ किसी के काम आ सकती थी, लेकिन लोगों ने सही समय पे हमें नहीं बताया। और मतलब लोग नहीं है कि सही समय पे उनके आसपास ही अगर कोई ऐसा कर रहा होता, अगर हमसे जुड़ा होता और वो आसपास ही उसी शादी में कोई ऐसा इंसान होता कि उसी टाइम में उनका काम हो जाता, तो वो खाना आज बच गया होता। अभिषेक, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि उसी गैदरिंग में ही कोई ऐसा व्यक्ति होता कि वो इस अहमियत को समझ पाता कि जो खाना बचेगा वो कहाँ पहुँचना चाहिए। तो शायद जो मेहनत आपकी थी, जो आपने इतना ट्रैवल करके गए और वहाँ नहीं, और इसके अलावा मन भी दुखता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सब में आ जाती है तो मुझे लगता है कि ये नौबत ही नहीं आएगी कि खाना ख़राब हो या लोगों तक ना पहुँचे। ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे करी। अभिषेक जी, जैसे आपने बोला कि 2500 के लगभग आपके साथ में वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी डेफिनेटली, तो ऐसा देखा जाता है कि गर्ल्स को थोड़ा सा परमिशन कम होती है। जैसे आपने बोला शादी में रात में जा रहे हैं तो परमिशन कुछ गर्ल्स को नहीं मिलती होगी, कुछ को मिलती होगी, तो क्या ऐसा भी कुछ मुश्किल आती है कि कभी आपने एज अ वॉलंटियर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बीइंग अ गर्ल कि आप ये कर लें और वो मना कर देते हैं, तो आपकी टीम कैसे कोऑर्डिनेट करती है? मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को जब हम लोग जैसे कभी किसी काम में होते हैं या नहीं होते हैं अवेलेबल, तो कई बार मतलब अधिकतर तो हम मतलब काम को देख के घर वाले जो होते हैं
वो बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक इंसान को, वो चाहे लड़की हो या लड़का, तो वो मतलब उनको मना नहीं करते। कई बार अधिकतर ऐसा होता है कि हमारी ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव भी जो चलती है उसमें हम रात भर मतलब ढूंढते हैं लोगों को, फिर उनको कंबल देते हैं। तो हमारी गर्ल्स भी जो वॉलंटियर हैं वो भी उसमें रहती हैं और उनके घर वाले उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि अर्ली मॉर्निंग उनको ही पूरा आके मतलब खाने की, जैसे कुछ भी बनाना है, पूड़ियाँ बनानी है, रोटियाँ बनानी है और सब्जियों को गर्म करना है, तो कई बार वो सुबह अर्ली मॉर्निंग गर्ल्स आके और वो पूरा तैयारी वैयारी स्टार्ट कर देती हैं और वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं और वो पैकेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका भी एक हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और उसके कारण, उनकी एक्सपीरियंस के कारण भी हमें मतलब हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कितना बैलेंस होता है ना कि कई बार अगर हम गर्ल्स को कंफर्ट जोन देना चाह रहे हैं, रात बेरात उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते हैं अपने साथ में टीम में, तो हम उनसे रोटियां घर में बनवा सकते हैं ताकि आपकी मदद हो सके। तो वो कहते हैं ना कि जब हम चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं, लेकिन हमें चाहना तो ज़रूरी है, एक कदम उठाना तो ज़रूरी है, तभी तो हम क्लाइंब कर पाएंगे। हम सोचते तो हैं कि हमको पहाड़ चढ़ना है, लेकिन वो एक कदम ही तो नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप समाज सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सोच का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कदम उठा सकते हैं। अभिषेक, मैं आखिरी प्रश्न आपसे करूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस ड्राइव को लेकर इस मंच के माध्यम से? यही संदेश है कि मतलब जो भी खाना अगर आपको लगता है कि ये वेस्ट हो रहा है, मतलब खाना और भी जो चीज़ें हैं जो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकती है, वो सिर्फ आपके थोड़े से एफर्ट लगाने से, थोड़ा सा आपकी आगे बढ़ के आने की से तो वो लोगों तक पहुंच सकती है और कई लोगों का भला हो सकता है, कई लोगों का पेट भर सकता है, कई लोगों की बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। उनका प्रॉपर खाना नहीं मिलता लोगों को तो कई बार मतलब कई 2-3 दिन पुराना खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो वो चीज़, अगर आपकी जो खुशियाँ हैं वो भी, अगर वो खुशियाँ किसी को और को बांटेंगे आप, तो वो कितनी बढ़ जाएगी। किसी अगर आपका एक कुछ भी एक अच्छा काम है और वो लोगों की जब आपको दुआ मिलेगी, जहाँ से खाना बन के आया, जिसके मतलब एफर्ट से, जिसके पैसों से खाना बना है, तो वो लोग अपने मन में दुआ करेंगे और दुआओं से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने यहाँ पे बात बोली। और अभिषेक मकवानी थे जो कि बहुत खास काम कर रहे हैं, लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचा रहे हैं CPSD के माध्यम से। उनका भी यहाँ पे हम धन्यवाद करते हैं। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम के चर्चा का विषय जो था, जिस पे हमने आज चर्चा करी थी, वो बहुत खास जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ चर्चा करने के लिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।